सकता है। चौहटन और शुभ में हमने MIM के तौर पे तैयारी करना शुरू कर दी है, वहाँ का तो माहौल अलग है। अगर हनुमान जी और हमारे जो नेता हैं अवैसी साहब, इनका आपस में थोड़ा बहुत अगर मन मिल गया तो ये 2 सीटें तो क्लियर हनुमान की होगी, क्योंकि अवैसी बहुत दूर रहता है। राजस्थान का अगर अवैसी है तो यही हनुमान है, और राजस्थान का हनुमान अगर है तो यही हनुमान है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि बाहर जाओगे, जो नरेगा के टांके पे अपना पैसा कमाने वाले, चारे में घोटाला करके कमाने वाले, नेताओं की चिमचा करने वाले बाहर बहुत खड़े होंगे। वो लोग शायद तुम्हारे हौसले को गिराना चाहेंगे। तुम उनसे बोलो कि अगर बजरी माफियाओं के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो हनुमान बेनीवाल है, पेपर लीक वाले मसले पे कोई आवाज उठा रहा है तो हनुमान बेनीवाल है। तो ऐसे हर मुद्दे पर, चाहे किसी भी कौम के हो, राजपूतों के हो, जाटों के हो, दलितों के हो, मुसलमानों के हो, किसी मुद्दे को अगर उठा रहा है वही यही हनुमान बेनीवाल है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त को 2023 और 24 में अगर आप जाग गए तो आइंदे कोई भी आएगा आपका काम करेगा। हमारे शिव के अंदर पानी के मुद्दे पे 70 साल तक राजनीति हुई कि अब के आएंगे पानी हम पिलाएंगे, अभी तक पानी नहीं आया। नर्मदा वाला आया, रामसर में ही पड़ा है, कहीं आगे नहीं जा रहा कि पीछे से पानी नहीं आता, क्योंकि सब इनके जो बीच में ठेकेदार हैं ये नेताओं के आका बने हुए हैं। क्योंकि नेता जो हैं वो ठेकेदारों के खर्चे पे पलते हैं। मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूं, अब नेताओं से खर्चा मत कराओ। नेता को बोलो तेरा खर्चा नहीं खाएंगे, अपने खर्चे से पोलिंग पे जाके वोट देंगे और जिता करके जयपुर भेजेंगे। अगर काम किया आपने, हमारी सेवा की तो फिर जिताएंगे, नहीं तो 5 साल के बाद में आपकी खाल खींचेंगे, आपका पैसा नहीं खाएंगे। क्योंकि हमारे लोगों को इन्होंने ये समझा है कि चंद पैसे दे दो कहां वोट ले जाएंगे। इसलिए नेताओं से खर्चा मत कराइए और गरीब इंसान को, जो सीधा साधा संजीदा इंसान हो, उसको चुनो और आगे लाओ। ये पहले यूपी में, दिल्ली में साइकिल पे चढ़ने वाले MLA बन गए, MP बन गए, तो तुम्हारे यहाँ से क्यों नहीं बन सकते। इसलिए आप मेहरबानी करके अगर चेंजिंग लाना चाहते हो, अगर तब्दीली लाना चाहते हो तो आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वो करना यही है कि आप अपने दिल को मजबूत करें और अपने सच्चे नेता को चुनने की बात करें, और उस नेता को जो तुम्हारी और हमारी आवाज़ को आपस में मिलाए, उस नेता को जो हिंदुस्तान की आवाम को एक जगह इकट्ठा करने की बात करे। नेता तो बहुत देखे, हनुमान को 10 साल से सुन रहा हूं, एक लफ्ज़ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला। तो आज हमारी दिल में भी उसकी मोहब्बत है। तो ये किसी के खिलाफ नहीं बोलता है, ये अपराधियों के खिलाफ बोलता है, और अपराधी आपके भी दुश्मन है। खाली हनुमान का तो ये अपराधी बाल बेका नहीं कर सकते। अपराधी जितना नुकसान कर रहे हैं आपका, हमारा कर रहे हैं। वो लोग 4 नंबर 5 नंबर के लोग हैं, उन लोगों से आपको बचना होगा। आप जा रहे हो तहसील के अंदर, आप जाओगे वहां पे आपसे पैसे वसूले जाते हैं। समिति पे जाओ, समिति के अंदर आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। अंदर जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, भ्रष्ट वहां पर कार्यकर्ता बैठे हैं, वो लोग आप और हम सब की जेब को खाली कर देते हैं। ये कब लेना बंद करेंगे? जब इनके दिमाग में, दिल में डर पैदा होगा कि अगर किसी का पैसा ले लिया तो यहाँ हनुमान का कोई आदमी होगा, अभी वीडियो बनाएगा, हनुमान को भेजेगा और ये हनुमान हमारा काम तमाम कर देगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सारी चेंजिंग आपके हाथ में है। ये 4 महीने जो रहे हैं, अगर 5 साल आराम से जीना चाहते हो तो 5 महीने जाग जाओ। अभी बहुत बहरूपिये आएंगे आप और हम सबको गुमराह करने के लिए। 5 साल अगर अभी आप गुमराह नहीं हुए तो 5 साल आप मौजें करोगे, सारी योजनाएं आपके हित के लिए बनेगी। और मुख्यमंत्री जो बनेगा पहले साल में योजना बनाकर 5 साल आपकी सेवा करेगा। ये नहीं कि जो गहलोत जी ने अभी बनाई है कि लास्ट में मैं अभी आपको फला फ्री दे रहा हूँ, ये फ्री दे रहा हूँ। अभी हमारे सिंधी मुस्लिम समाज साहब बहुत गरीब समाज है, पशुपालक है, खेती में जो काम करने वाले लोग हैं। मुसलमानों, सारे लोगों से यूँ मुसलमान पिछड़े हैं, मुसलमानों में सिंधी पिछड़े हैं। अभी हम गए, हमारा एक डेलीगेशन लेकर के मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए। हमारी मांग ये थी कि आप
सिंधी मुस्लिम समाज के विकास का एक कोई बोर्ड बनाएं, ताकि हमारी समाज की जयपुर में कोई आवाज़ उठाने वाला हो, हमारा बोर्ड हो, हमारा कोई चेयरमैन बैठे, हमारी आवाज़ को पहुंचाए आप तक। इसलिए सिंधी मुसलमानों के विकास के लिए, इस पिछड़ी हुई समाज के लिए विकास के लिए आप एक बोर्ड बनाएं। वहाँ गए, सबसे पहले तो दूसरों ने रोकने की कोशिश की, लास्ट में हमारे ही मुसलमान एमएलए रोक के कि कोई बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम टिकट की मांग कर रहे हैं, आप सब बाहर चलो। मैं उन मुसलमान नेताओं से कहना चाहता हूँ, इस स्टेज के माध्यम से, टिकट लाना तुम्हारा काम है, इंशाअल्लाह आपको हराना इन जमात का, इन अवाम का काम है। और ये और हम सब मिल गए, और ये नीचे बैठे हुए और ऊपर जो बैठे हुए हैं, ये लोग अगर मिल गए तो देख लेना, न कोई बीजेपी का जीतेगा, न तो कोई कांग्रेस का जीतेगा, जीतेगा वो जो अवाम का दिल जीतेगा, अवाम की दिलों की चाहत को दुनिया में जो बेहतर से बेहतर पेश करेगा। आज मुल्क को मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आरएलपी में सिर्फ नौजवान है। अरे नौजवान में जो नया खून है यही तो तब्दीली लाता है। बूढ़े लोग हैं वो खाली मार्गदर्शन करते हैं, बड़ों का काम है रास्ता दिखाना, मंजिल को पार करके उस इलाके को फतह करना जवानों का काम है। जब यहाँ आरएलपी की टीम नौजवानों की है, मैं उन नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं कि सबसे पहले अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, अपने नफ्स पर कंट्रोल रखें। इस तरीके से आप आवाम से पेश आएं, लोगों के दिल में घर बना जाएं, दिल में जगह बनाएं। लोग हर एक बंदा कहे यार आरएलपी का नौजवान हमारी हेल्प करता है, हमें अगर वोट देना है तो आरएलपी को देना है। अगर आप जोश में आकर के होश खो दोगे तो लोग आपसे भाग जाएंगे। इसलिए अब फैसला आपके हाथ में है। 5 महीने आपको दे रखे हैं, 5 महीने के अंदर अगर आपने तब्दीली लाई, लोगों का दिल जीता, तो याद रखना ये जो बॉर्डर की पट्टी है, पाकिस्तान वाली जो पट्टी है, इससे अंग्रेजों को तो पहले निकाल दिया, कांग्रेस बीजेपी को जरूर ये अनुमान निकाल देगा। ये गुड़ामाला नहीं है, चौहटन है, उधर से हमारी शिव, फिर बाड़मेर में कोई किंग बैठा हुआ है, अब के इंशाल्लाह उसका अगर कोई इलाज किया तो भी यही कर सकता है, बाकी किसी के पास कुछ नहीं। क्योंकि वो सत्ता के बड़े होशियार लोग हैं, वो लड़ाने में शायद अंग्रेज़ों से ज़्यादा होशियार होंगे। इसलिए इस तरीके से वहाँ सीधा किया है कि बहुत सारे दोनों पार्टियों के नेता शाम को जा कर के हमारे वहाँ एमएलए बाड़मेर में एमएलए साहब के यहाँ हाज़िरी भरते हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको हाज़िरी भरनी थी तो इस अवाम की भरते, जिताने वाली ये अवाम है, कोई नेता किसी को नहीं जिताता। मैं हमारे गर्ग साहब के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप हनुमान जी का साथ देंगे, इसलिए साथ देंगे कि हनुमान जी हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और ख़ास करके हम इसलिए यहाँ आए हैं कि बजरी का जो मसला है इसको भी हल कराएंगे, बहुत सारे और मसले हैं। आपने हमको सुना, आपको धन्यवाद। और पुखराज जी ने हमको बुलाया, यहाँ पे मौका दिया बोलने का, बस इन सब का धन्यवाद और आप सबका शुक्रिया। आपको गुजारिश है कि 5-6 महीने जो हैं इलेक्शन तक जिंदा दिल बन के रहो, 5 साल मौज करोगे। अगर अभी इधर उधर बिखर गए तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ खान साहब का अभिनंदन आप सब लोग करें, जोरदार नारा लगाए, हनुमान बेनीवाल, हनुमान जी आप संघर्ष करो। मेरे जितने भी साथी वहां कूलर के पीछे खड़े हैं ना, जितने भी साथी कूलर के पीछे खड़े हैं, आप वहां से हट जाए भाई, प्लीज आप वहां से हट जाए। ये कूलर आपके और हमारे लिए ठंडी हवा देने के लिए यहाँ लगाए गए हैं। जितने भी साथी कूलर के पीछे खड़े हैं वहां से आप हट जाए। और शहीद मूलाराम जी चौधरी सेना मंडल के सुपुत्र डूंगराराम जी मंच पर पधारे, और वरीगाराम जी मेघवाल साहब है, कोई वो साहब को अर्जी देना चाहते हैं। और एक बार अब आपसे व्यवस्था का 2-3 निवेदन कर रहा हूं साहब, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर आपके बीच पहुंचने वाले हैं। किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं करें। माइक के स्पीकर है, एलईडी वाल है, कूलर है, इनसे बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि इनके अंदर करंट प्रवाहित हो रहा है। तारों से दूर रहे।
और बिल्कुल अनुशासन के अंदर पूरे जोश के साथ में जमे हुए रहे। जो लोग मुख्य मुख्य कामों को लेकर के या कोई ज्ञापन देना चाहते हैं वो अपना ज्ञापन तैयार रखें और धैर्य रखें। साहब यहाँ पधार जाएंगे, उनका स्वागत हो जाएगा। उसके बाद में उनको पूछ करके जैसे ही वो इजाजत देंगे आपको बारी बारी से बुला करके आपका ज्ञापन भी दिलाएंगे, आपकी सारी समस्या भी सुनेंगे और नेताजी आपके उन तमाम समस्याओं का मौके पर ही आज हल भी करवाएंगे। और बदली के मसले पर भी बात होगी। हमें पूरी गंभीरता के साथ में नेताजी की बात को सुनना है, अनुशासन के साथ में सुनना है, क्योंकि ये जितनी भी व्यवस्था है ये आपकी अपनी व्यवस्था है। यदि हम स्पीकर हिला देंगे या एलईडी वॉल हो जाएगा, कूलर के कोई नजदीक जाएगा, किसी को करंट आ जाए या कोई वायर टूट जाए तो अपना कार्यक्रम बाधित हो सकता है। इसलिए आप सबको तेजाजी की कसम है किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं करेगा। जोश के साथ में होश और अनुशासन, अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है। आप दुनिया के जितने भी सफलतम आदमी हैं उनकी जीवनी पढ़िए, वो अनुशासन प्रिय थे इसलिए वो सफल हुए। अनुशासन, जोश और जोश के साथ में होश। आज यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर, हजारों की संख्या के अंदर नौजवान है। नौजवान जहां पर होता है वहां पर जोश होना लाजमी है, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जमाना आपके पीछे चलने के लिए तैयार खड़ा है। जरूरत है आपको अनुशासन में रहने की, जोश के साथ होश में रहने की। आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल 1-2 मिनट के अंदर आपके बीच में मंच पर पहुंच जाएंगे। करीब 1000-1500 गाड़ियों का उनके साथ काफिला है। तो जो सड़क पर जो कार्यकर्ता व्यवस्था संभाल रहे हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि साहब के साथ जो सिक्योरिटी से संबंधित गाड़ियां हैं, प्रशासन की जो गाड़ियां हैं, उनको आगे आने दें और बाकी सभी वाहन व्यवस्थित रूप से सामने की पार्किंग में, रोड के साइडों में खड़े करें और व्यवस्था बनाने के अंदर पूरा आप लोग सहयोग करें। क्योंकि आज का जो ये कार्यक्रम है पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया लाइव के माध्यम से देख रही है। पूरे राजस्थान के मीडिया की नजर इस कार्यक्रम पर है, देश और प्रदेश की सरकार की नजर इस कार्यक्रम पर है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल के माध्यम से एक ऐसा संदेश आलम नगरी से जाना चाहिए कि बाड़मेर का नौजवान अब जाग चुका है। आने वाले समय के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करके ही वो दम लेगा। ऐसा एक संदेश पश्चिमी राजस्थान के सरहदी इस इलाके से आज आपको यहाँ पर देना है। खान साहब ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई, उन बातों पर आपको गौर करना है और बड़ा विचार करना है। तर्क संगत तथ्यों पर आधारित बात रखी, इसलिए खान साहब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। एक बार अब सारे लोगों का जोश दिखना चाहिए, क्योंकि समय बहुत लंबा हो गया, काफी लेट हो गए। नेताजी नागौर से सुबह रवाना हुए थे। रास्ते के अंदर कई जगह बड़े बड़े स्वागत के कार्यक्रम थे। एक जो नया ट्रेंड चला जेसीबीओ में फूल भर के स्वागत करने का, तो मैं समझता हूं आज जोधपुर और बाड़मेर के बीच में करीब 10 से 15 जगह हजारों लोगों ने जेसीबीओ में क्रेनों के ऊपर चढ़ के फूल बरसा करके नेताजी का स्वागत किया, अभिनंदन किया। आपका लाडला है, किसान कौम के मान सम्मान के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। देश और प्रदेश की सत्ता को ठोकर मार के कोई व्यक्ति है तो वो हनुमान बेनीवाल है, जो आधी रात को भी आपकी आवाज सुनता है। नागौर के गनाराम मेघवाल की आत्महत्या का प्रकरण हो, जालौर के सुराना में मटकी का प्रकरण हो, पाली के अंदर जितेंद्र मेघवाल का प्रकरण हो, जोधपुर के लवली कंडारा प्रकरण का मामला हो, या फिर जोधपुर के शेरगढ़ के अंदर राजपूत समाज के परिवार के शादी समारोह के अंदर भूंगरा की त्रासदी का मामला हो, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बोला तो वो व्यक्ति हनुमान बेनीवाल है। वो आपका लाडला है, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, इसलिए आप दिलों से उनसे प्यार करते हो। देश की बात करें तो देश के किसानों पर जब संकट आया तो गठबंधन तोड़ करके शाहजहांपुर बॉर्डर अगर किसी व्यक्ति ने जाम किया तो उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। देश के पहलवानों के साथ में ज्यादती हुई, जंतर मंतर पर सबसे पहले कोई व्यक्ति पहुंचा तो उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। बजरंग पूनिया को पुलिस हिरासत से नहीं छोड़ रही थी, आधी रात को जेल खुलवा के अगर लेके बाहर आया कोई व्यक्ति तो वो हनुमान बेनीवाल है। मामला बाड़मेर का हो, गंगानगर का हो, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का हो, भीलवाड़ा उदयपुर का हो, नागौर बीकानेर सीकर का हो या जोधपुर का हो, किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ में
कहीं कोई अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले अगर कोई बोलता है तो उस व्यक्ति का नाम हनुमान बेनीवाल है, और उस व्यक्ति का नाम, उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। दूसरी पार्टियां सत्ता में आने का इंतजार कर रही है, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, कोई बजरी ठेकेदार से मिलकर के आपको लूटने के अंदर लगे हुए हैं। भाइयों, बालोतरा के अंदर जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने धरना दिया, ठेकेदार झुक गया था, लेकिन अपने यहीं के 2-3 नेताओं ने उससे मोटा कमीशन लेकर के सेटिंग करके ठेकेदार से मिली भगत करके और रेट कम नहीं होने दी। उन्होंने कहा आप भी कमाओ और हम भी कमाएंगे। ऐसे जो दलाल नेता हमारे बाड़मेर की राजनीति के अंदर है, उनको भी सबक आपको 2023 के अंदर सिखाना है। किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, वो कौन है आप सब जानते हो। आगे जो आने वाला समय वो बड़ा महत्वपूर्ण समय है, इसलिए आज से ही आपको लगना होगा और पूरी तल्लीनता के साथ में लगना होगा, जोश और होश के साथ में लगना होगा। आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करना होगा। आज देश की किसान राजनीति के अंदर शून्यता आ गई। पिछले 10 सालों के अंदर एक नाम उभर कर आया है, उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर किसान राजनीति का उगता हुआ सूरज अगर कोई है तो वो व्यक्ति हनुमान बेनीवाल है। पूरे देश के जवान और किसान इस बात को मान चुके हैं। बस अब आपको तैयार होने की आवश्यकता है, किसी प्रकार का संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। 2023 के अंदर अवश्य सत्ता परिवर्तन होगा और राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी। इस विश्वास के साथ में आपको जुटना है। वरिंगा राम जी मेघवाड़, आदरणीय पुखराज जी गर्ग साहब को आपकी एप्लीकेशन देना चाहते हैं, जल्दी पधारें। और वॉलेंटियर ध्यान दें, कुछ ही समय के अंदर अपने बीच लक्ष्मण जी साईं सामू के उपप्रधान पधारे हैं आरएलपी से। आपका इस आलम नगरी के अंदर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रभु राम जी सारण, ब्लॉक अध्यक्ष मेटी बेरी सहित उनकी पूरी टीम, बड़े नाम है, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शहीद मूलाराम चौधरी सेना मंडल के सुपुत्र डूंगरा राम जी पधारे हैं। आपका ज्ञापन तैयार रखें, नेताजी को दिया जाएगा। आप डी ब्लॉक के अंदर पधारे। हमारे बीच सामू से उप प्रधान लक्ष्मण जी साईं का अभी संबोधन होगा। नौजवान साथियों, ये अपना आपका कार्यक्रम है। बड़े धैर्य के साथ अनुशासन का परिचय देते हुए हनुमान को ये मैसेज देना है कि गुड़ामालानी का नौजवान और किसान परिवर्तन के मूड के अंदर है। इस प्रकार की व्यवस्था आपको यहां से देनी चाहती है। आज आप इस आलम नगरी धोरिमना के अंदर लाखों लाख नौजवान और किसान जुटे, इस विशाल जनसभा को सफल बनाया। इसलिए आप सभी का हृदय की अतल गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अब कुछ ही मिनटों के अंदर राजस्थान के लोकप्रिय नेता, राजस्थान के जवानों और किसानों की एकमात्र उम्मीद की किरण आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल अपने बीच पधारने वाले हैं। आप शांति बनाए रखें। अब मेरा निवेदन रहेगा, लक्ष्मण जी साईं आप आए और संसद में 1 मिनट में अपना उद्बोधन रखें। लक्ष्मण जी साईं, उप प्रधान सामो आरएलपी। जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की। राम राम सा। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। किसान एकता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। अभी नेताजी पधारने वाले हैं 10 मिनट में। मैं नेताजी के साथ में ही था। बहुत कम से कम 800-900 गाड़ियां हैं साथ में। बहुत अच्छा काफिला है। सब शांति से बैठिए। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी आने के बाद अपने गुड़ामालानी के लोक लाडले किसान नेता आदरणीय हरदाराम जी चौधरी साहब का उद्बोधन होगा। उसके बाद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान की विधानसभा के अंदर राजस्थान के नौजवानों और किसानों की मजबूत आवाज
आदरणीय पुखराज जी गर्ग साहब का उद्बोधन होगा। उसके बाद में डायरेक्ट आपको संबोधित करेंगे नौजवानों और किसानों की उम्मीद आदरणीय बेनीवाल साहब। मैं गुड़ामालानी के किसानों और नौजवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपके पिछले 5 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुप थी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। आदरणीय हरदाराम जी चौधरी और हम मिलकर गुड़ामालानी के किसानों और जवानों के लिए कई प्रकार की लंबी लड़ाइयां लड़ी। हमने कम से कम गुड़ामालानी के अंदर 15 से 20 बड़े जन आंदोलन किए। उसमें से नर्मदा नहर की बाराबंदी का मामला तो पूरे राजस्थान के अंदर फैल गया। 10 दिन हम हजारों किसानों के साथ धरने पर बैठे रहे, सड़क हाईवे नेशनल हाईवे को जाम करने का संदेश दिया। उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई और अभी आप विराजो, नेताजी आने में 10 मिनट टाइम है। नेताजी आने के अंदर 10 से 15 मिनट का टाइम है, आप आराम से विराजें। अरे सुनो, ये तो भाई तू बाटाड़ू से काफिले आए हैं, उनके डीजे आए। नेताजी अभी 5-7 मिनट टाइम लगेगा, आप विराजे रहे, क्योंकि आप जितने लोग हैं इससे 10 गुना लोग बाहर है, सड़क पर है, धोरीमना में है, उन गाड़ियों में है। तो वो लोग आएंगे तो फिर आपको जगह नहीं मिलेगी। एक बार खड़े होकर वापस बैठ जाए, कोई बात नहीं। हाँ, नेताजी आए तब अपने को दिखाना है कि भाई कितने अनुशासन में हम लोग, इसलिए पूरा ध्यान रखें और आराम से। नेताजी को आने में अभी 15 मिनट का टाइम है, आप आराम से बैठ जाएं। हाथ जोड़कर आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, किसान पुत्रों अनुशासन का परिचय देना है। मौलानी के नौजवानों और किसान कितने अनुशासित है, ये मैसेज आज देश भर के अंदर लाइव मीडिया के माध्यम से चल रहा है। अभी नेताजी को आने में 15 से 20 मिनट का टाइम है, आप विराज जाएं। नेताजी आए तब आपको दोनों हाथ खड़े करके अभिवादन स्वीकार करना है। अभी नेताजी के आने में 15 मिनट का टाइम है। मैं संसद में निवेदन करने का, भंवरलाल गर्ग आप आए और 1 मिनट के अपनी बात रखें। भंवरलाल गर्ग, भंवरलाल गर्ग, मालानी के नौजवानों और किसानों, आपके अंदर वह शक्ति और ताकत है, आने वाले समय के अंदर यह उत्साह और जोश 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर दिखाना है। गुड़ामालानी के लाल को मजबूत करना है। 23 तक यह जोश और उत्साह बरकरार रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा भंवरलाल जी गर्ग। आलम जी महाराज की जय हो, वीर तेजाजी महाराज की जय हो, जंबेश्वर जी महाराज की जय हो, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। आदरणीय सम्मानित मंच, आदरणीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भोपालगढ़ विधायक श्रीमान पुखराज जी गर्ग साहब, सम्मानित समस्त प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सदस्यगण एवं प्रदेश से पधारे हुए समस्त नेतागण एवं सामने पंडाल में विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा मेरे साथियों, मातृशक्ति, आज के इस हल्ला बोल बजरी के विरोध, बजरी भूमाफिया के विरोध हल्ला बोल रैली में आप सभी पधारे और अच्छा रहा। और इस बजरी माफिया को और गहलोत सरकार के सांड गार्ड को आज अपन इसको बता देंगे कि आपकी जो मनमानी है अब अंतिम दिन आ गए हैं, ज्यादा नहीं चलने वाली है। इसलिए समय को मैं ध्यान रखते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। एक जो यहाँ पर लोग हैं, आप यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित जगह करें और कुछ जो चेयर्स पड़ी है, कुर्सियां, उनको यहाँ लगवा दें, क्योंकि मीडिया बंदे भी बैठेंगे और बाकी लोग भी इधर जो कुर्सियां ये भी सामने ले लें। नेताजी आ जाए तो अपने को बड़ा अनुशासन दिखाना है, एकदम डी से बाहर चले जाना जो भी कार्यकर्ता है, क्योंकि भीड़ भाड़ अनावश्यक नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम पूरा लाइव चलेगा तो बहुत ही सिस्टमेटिक और व्यवस्थित कार्यक्रम होना चाहिए। जोगाराम जी डूडी बाड़मेर से अनुरोध है, जल्दी आए और अपना उद्बोधन दे। जोगाराम जी डूडी जो बाड़मेर से पधारे, क्योंकि नेताजी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि समय बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए नेताजी के आने के बाद में किसी भी वक्ता का भाषण नहीं होगा, सीधा नेताजी आपको भाषण देंगे। जोगाराम जी जल्दी पधारें और संसद के अंदर अपनी 1 मिनट की बात रखें। आदरणीय जोगाराम जी डूडी, एक बार जोरदार जयकारा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल, आलम जी महाराज की,
आदरणीय जोगाराम जी डूडी। जय बोलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की जय। बोलिए जगदम्बे मात की जय। बोलिए आलम नागरी की। आज इस बद्री आंदोलन के अंदर आप सब भाइयों पधारे, इनके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष माननीय पुखराज जी गर्ग साहब और हमारे तमाम पार्टी के पदाधिकारी, सामान्य मंच, सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताएं बहनें, युवा शक्ति, आपको मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आप इतनी संख्या में पधारे, पूरा दिन आप नेताजी का इंतजार करते रहे। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। नेताजी जल्द ही आपके बीच में हाजिर होंगे। आप पूरे जो भी बाहर खड़े हैं रोड के ऊपर, वो अंदर पंडाल में पधार जाए। बाद में जगह नहीं मिलेगी, जगह कम पड़ जाएगी। 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ में हनुमान जी बेनीवाल पधार रहे हैं धोरी मीना की धरती पर। आप उनको स्वागत करने के लिए और उनको हनुमान जी को चुनने के लिए पंडाल के अंदर पधारे मेरे साथियों। और जो बद्री माफियों का आतंक है उनको आज हम धोरी मीना की धरती से खत्म करने का पुरजोर तरीके से प्रयास करेंगे और खत्म करके ही दम लेंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। हमारा 15 दिन का संघर्ष, 15 दिन तक हम प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर, गांव ढाणियों तक जाने का प्रसार किया। जो जनसंपर्क किया उनका आज हमें पुरजोर तरीके से भरपूर आशीर्वाद मिला है। जो जनसंख्या उमड़ी है, इनके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। जो भाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो पार्टी को मजबूत करने के लिए, मिशन 2023 पूरा करने के लिए दिन रात इसी तरह मेहनत करते रहे चुनाव तक। और प्रत्येक जवान को 10-10 आदमियों को अपने साथ में जोड़ना है और एक बूथ 21 यूथ तैयार करने का लक्ष्य आज इस धोरी मीना की धरती से संकल्प लेकर के जाना है अपने घर पर। और प्रत्येक गांव ढाणी तक पार्टी का इसी तरह प्रसार करते रहे, पार्टी को मजबूती दिलाते रहे। और आने वाले चुनावों के अंदर बाड़मेर की 7वां विधानसभा के अंदर 7वां विधानसभा जीताने का काम आप सबको और हम सबको मिलकर के करना है। किसान, जवान, सरो समाज, सतीश कौम के बरादरी के भाइयों से अपील करता हूं कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरो समाज की हमेशा दुख, दर्द, पीड़ा छोड़ने वाली पार्टी है। और जहां भी किसान मुसीबत में होता है वहां हनुमान सबसे आगे खड़ा मिलता है। इसलिए हनुमान जी को आप मजबूती देने का काम करें और ये कांग्रेस बीजेपी का भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाने का काम करें। आने वाले चुनावों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पूरे राजस्थान में भरपूर बहुमत से जीतने का काम करें और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाएं ताकि किसान जवान हमेशा खुशहाल रहे। किसान जवान की हमेशा कोई पैरवी करे तो वो हनुमान बेनीवाल कर सकता है। बाकी आप सब 70 साल से देख रहे हो कांग्रेस बीजेपी बारी बारी हम सबको लूट रही है। और बाकी बिजली के बारे में दीन दयालु योजना से आपको बता दूं, आपके तो क्या होगा। यहाँ मेरे गांव की मैं बताऊं तो आज किसी भाई के घर में बिजली का खंभा भी नहीं है, लेकिन उनका बिल आ रहा है। दीन दयालु योजना का झूठा नाटक करके लोगों को गुमराह करा है, लेकिन लाइट नहीं मिल रही है, सड़कें टूटी हुई है, शिक्षा के लिए कोई शिक्षा देने वाला स्कूलों के अंदर मास्टर है नहीं। बहुत
बड़ी पीड़ा से हम गुजर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों की कमी है, तो इसलिए पानी की पूरे जिले के अंदर समस्या है। प्रत्येक आदमी 700,000 रुपया देकर के डेली टैंकर की टंकियां मंगवाने का काम करता है। तो ये सारी किसान जवान को अगर समस्या कोई दूर कर सकता है तो वो मात्र एक नेता है हमारा हनुमान जी बेनीवाल। वही किसान का दर्द समझ सकता है, वही जवान की पीड़ा समझ सकता है। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हनुमान जी के साथ में जुड़े, सरोज समाज को जोड़ने का प्रयास करें। ये 36 कौम के बरादरी के भाइयों की पार्टी है और आप इसके अंदर हमेशा खुश महसूस करोगे। कभी कांग्रेस बीजेपी के जैसे लोग आपको लूटने का प्रयास करता है, वो यहाँ कभी आपको लूट करने का महसूस नहीं होगा। आपको हमेशा खुश रखने का काम करेंगे। आपको सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा रहने की जगह मात्र एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दे सकती है। युवाओं को, युवा नेता जितने भी मेरे जैसे को बोलने का मौका मिलता है तो मात्र एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मंच के ऊपर ही मिल सकता है। साथियों, बाकी हमें कोई आज दिन तक आप देख सकते हो कि कांग्रेस बीजेपी में जो जिला अध्यक्ष है उनको भी कई मंच के नजदीक भी नहीं आने देते हैं और नहीं कोई जीते हुए डेलीगेटों को मंच मिलता है। लेकिन हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी अगर बोलने का कहीं मौका मिलता है तो वो मात्र एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मंच है, इसके ऊपर ही हमें बोलने का मौका मिलता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि आप हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में जुड़ें और पार्टी को मजबूत करें। पार्टी आपकी है, हनुमान जी ने बना करके आपको सौंप दी है। अब इस पार्टी को बड़ी मजबूती के साथ में ज्यादा सीटों दिलाने का काम करना है। यही मैं आपसे अपील करूंगा। जय जवान, जय किसान, एकता जिंदाबाद। आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान। धन्यवाद। इसी आशा के साथ में मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद साथियों। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की नौजवानों की आवाज, आम आवाम, 36 कौम, शोषित पीड़ित की आवाज, शेर राजस्थान आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल आपके बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार व्यवस्था बनाए रखें, जोश के साथ होश रखें। हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बोलो तेजाजी महाराज की। एक बार पूरा व्यवस्थित बनाए रखें। मंच पे आने के बाद में आप विराज जाना। लाइट का, स्पीकर का, एलईडी वॉल का पूरा ध्यान रखें। पूरी व्यवस्था बनाने के अंदर ध्यान रखें। सुबह से आप हजारों हजार की संख्या के अंदर धोरी मन्ना की इस आलम नगरी के अंदर इंतजार जिस शख्सियत का कर रहे थे, जो शख्सियत राजस्थान के 1.25 करोड़ प्रदेशवासियों के दिलों पर राज करती है, जिस शख्सियत की एंट्री जहां होती है तो सियासत के अंदर भूचाल आ जाता है। जो नेता राजस्थान को अपनी जागीर समझते थे, उन नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां पर हनुमान आता है वहां पर व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है। जहां पर हनुमान बेनीवाल आते हैं वहां पर किसानों की बात होती है।